जब से उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि संजय राउत कभी भी उनकी नैया को गटर में डुबा सकते हैं, तब से लेकर बिल्कुल ही उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं संजय राउत से। लेकिन संजय राउत जब को पता चल गया है कि उद्धव ठाकरे ने मुझे उनके ही घर में खुद ही पीट दिया है, तब संजय राउत करे तो क्या करे। संजय राउत तो गवाह भी बन रहे हैं उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं सुशांत दिशा के केस में, बाकी के सारे केसेस में उन्होंने सीबीआई को दिए। लेकिन यहां बात सिर्फ ये नहीं आती, उनको भी तो काम करना है, उनको और बदला लेना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब सीबीआई करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, और इस तरफ संजय राउत उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। इसलिए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस साहब से बार बार मिल रहे। और वैसे भी महाराष्ट्र में इनका वर्चस्व आगे रखने के लिए इनको पता है जब इनकी सीट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहे, तब इनको कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रखने के लिए बीजेपी से ही हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ये करके, और अपने आप को बचाने के लिए भी, तो ये सब करके वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ जा रहे हैं। और यही संजय राउत फिर अचानक वो भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ गए कि भाई आप एक काम करो, मैं आपके साथ आता हूं, इनको जेल में डालो, ऐसा कुछ करो। सामना के वृत्त पेपर में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस साहब की बहुत तारीफ की। कहा जा रहा है अभी भी लोगों के सामने झगड़ा नहीं कर रहे उद्धव ठाकरे और संजय राउत, लेकिन अंदर क्या हुआ है वो सबको पता है। मातोश्री के अंदर क्या क्या कांड हुआ है, संजय राउत की कैसे ठुकाई हुई, सब न्यूज मीडिया में आ रहा है। लेकिन यहां पे बात यह आती है कि जब संजय राउत चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मिले, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को मिल रहे हैं, तब बीजेपी के साथ अगर ये चले जाते हैं यूबीटी सरकार उद्धव ठाकरे, तब एकनाथ शिंदे का क्या होगा। और अगर ये दोनों उसमें जाते हैं और एकनाथ शिंदे भी साथ में आते हैं, तो कल मंत्री पद किस किस को मिलेगा। अजित पवार तो इस कैटेगरी में आते ही नहीं, क्योंकि उनको वैसे ही सीटें कम मिली है। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में होगा क्या। और फिर सुशांत का केस, दिशा का केस, पालघर का केस, 100 करोड़ वसूली मामले का केस, इन सब का क्या होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर संजय राउत अपना बदला लेने के लिए और किसके पास जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही है, वो किसके पास है, फडणवीस साहब के पास। अब देवेंद्र फडणवीस किससे हाथ मिलाते हैं, अगर वो संजय राउत से हाथ मिलाए तो समझ जाओ सुशांत दिशा को हिसाब भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें सॉल्व भी हो जाएगी और बहुत उथल पुथल होगी महाराष्ट्र के राजनीति में। लेकिन अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से हाथ मिला लिया, तो फिर आगे जाके हो सकता है एकनाथ शिंदे उनसे अलग हो जाए, क्योंकि इनके बोलने पे एकनाथ शिंदे इनसे अलग हुए, और फिर दिशा और सुशांत का केस फिर शायद बंद हो जाए और 100 करोड़ वसूली मामला भी बंद हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने हाथ मिला लिया, तो सीबीआई इनके पास आ जाएगी। आपको क्या लगता है देवेंद्र फडणवीस साहब क्या करेंगे। वही देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने एसआईटी जांच की टीम की जांच रखी थी, जिन्होंने कहा था सुशांत के केस से हम सीबीआई से इंक्वायरी करेंगे, क्या लगता है आपको क्या करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत